हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्टेनोग्राफी चैनल। माय नेम इज़ नेहा। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 16 पढ़ा था जिसमें हमने शनहुक पढ़ी थी, तो आज हमारा ये चैप्टर 17 है जिसमें हम द एस्पिरेट में पढ़ेंगे। एस्पिरेट का मतलब होता है कि सीधा, ठीक है। तो इसके अंदर हम एच के रिगार्डिंग जितने भी जो सिंबल्स बनते हैं, कर्व स्ट्रोक्स, डाउनवर्ड्स में एच बनता है, अपवर्ड में बनता है, और जैसे कि स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक में कैसे बनता है, टिक वाला कैसे बनता है और डॉट वाला एच कैसे बनता है, वो हम सीखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। जैसे कि आप ये देखिएगा, एच अपवर्ड बनेगा, के और जी गे और एल के साथ एच डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। एच अपवर्ड बनेगा, लेकिन डाउनवर्ड किसके साथ बनेगा? जब के, गे और एल की बात हो रही होगी। उसके बाद होता है कि हेग, जैसे कि यहाँ पर लिखा हेग, हाईली, ठीक है। फिर आता है हमारा मिडल एच। मिडल एच में डाउनवर्ड एच बनेगा, जैसे कोहेरेंस है उसमें आप ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है एच। फिर हमारा बनता है टिक एच। टिक एच कैसे बनेगा? हमारा एम एल और आर का जब साउंड आएगा जहाँ पर, वहाँ पर एच जो होगा हमारा वो टिक में बनेगा। जैसे कि हेल्दी है, हेल्दी में एच के साथ एल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बना है हमारा एच, ये टिक करके एच एल और डी, आपको पता है इत का साउंड है तो वो बन गया है, ठीक है। फिर जैसे कि हार में है, हार में एच के साथ आर का साउंड आ रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था एम एल और आर के साथ एच टिक बनेगा, जैसे हार में टिक बनेगा। फिर आता है हमारा मिडल एच जो डॉट में बनेगा, जैसे कि अपेरेंसिव है, परहैप्स है, तो बीच में 2 डॉट लग जाएंगे, वोवल्स के साथ ही एच का डॉट लग जाएगा और उसके साथ हम एच पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर देखते हैं। जैसे कि आप देखिए चैप्टर में अपवर्ड एच कैसे बना है। अपवर्ड एच से रिगार्डिंग यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, होप, हैड, हैज, हश, हनी, हंग, हीरो, हर्थ, हॉर्स, हस्क, हिसिस एंड हेस्ट। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं ना, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एच अपवर्ड कहाँ पर आ रहा है, ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एच डाउनवर्ड। तो मैंने इसके आपको बताया था के, गे के साथ एल के साथ एच हमारा डाउनवर्ड आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये देख लीजिए कि एच कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। जिसकी हे, हाई आ रहा है हमारा, मैंने हाईली बताया था, हॉक बताया था आपको, देखिए हॉक के साथ कैसा बना हुआ है। फिर एच के साथ कभी एल के साथ एच हमारा अपवर्ड बनता है, जिसकी लाहौर है, कभी कभी बनता है हॉरिजॉन्टल, उसमें याद रखना। कोहेरेंस है, मैगोनी है, अनहुक है, तो ये तो हमारा डाउनवर्ड बन रहा है, लेकिन कभी कभी हमारा अपवर्ड भी बनता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कुछ पॉइंट्स है जैसे कि इन अ फ्यू वर्ड्स लाइक शो, शेती, तो उनके साथ आप एच देखिए कैसे बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ऊपर से लेकर नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा, यहाँ पर बी पॉइंट देखिए, व्हेन एच फॉलोज अनदर स्ट्रोक इट मस्ट बी रिटन सो दैट इट कैन नॉट बी मिसरीड फॉर एस, जे और एस आर। मतलब देखिए कोहेर एंड एक्सट्रैक्टर, एब्हॉर और एब्जॉर्ब। कभी कभी यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड बन रहा है, कभी अपवर्ड बन रहा है, कभी अपवर्ड बन रहा है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ही कभी डाउनवर्ड साउंड के अकॉर्डिंगली बनता है और कभी अपवर्ड बनता है। फिर आता है हमारा टिक वाला एच। जैसे कि मैंने आपको बताया टिक का एच हमारा एम एल और आर के साथ आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे कई बार हमारे ग्रामर लॉग जैसे कि तो जॉइंट वर्ड में भी आता है, जैसे फॉर होम, जैसे फॉर होम एम का साउंड आया ना तो एच यहाँ पर टिक वाला बन गया। ऐसे देखिए ऑफ हर, आर का साउंड आया तो यहाँ बन गया। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे डॉट वाले हैं, डॉट से रिलेटेड हमारे यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं, इसके बाद एप्रीहेंसिव, परहैप्स, व्हीकल, हॉर्स, हार्ड, अप हिल, डाउन हिल एंड मैनहुड। तो ये वर्ड्स हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है डॉट वालों की। आप अपने ही चैप्टर देख लो आप अच्छे से, ठीक है। फिर आप ये वाला पेज भी देख लीजिए। तो अब मैं आपको ग्रामर लॉग दिखाती हूँ, वो भी आपको करनी है प्रैक्टिस। ये ग्रामर लॉग है, देखिए डियर सर कैसे बना है, डियर सर। तो डियर में डी तो डार्क है और सर में वो जो एस बनाओगे, जब आर बनाओगे तो वो लाइट बनेगा। डियर सर, यू आर ट्रूली, एवरी सर्कमस्टांसेस, ऑल सर्कमस्टांसेस, यू विल रिमेंबर, रिमेंबर डार्क बनेगा, यू विल लाइट बनेगा। आई बिलीव, बिलीव में बी डार्क बनेगा। आई विल टेल यू, आई एम सरप्राइज्ड। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद को पता होनी चाहिए कि कहाँ पर डी और बी का साउंड हो रहा है, जहाँ पर वो डार्क ग्रामर लॉग बनेगी, ठीक है गाइस। तो इस ग्रामर लॉग की फ्रेजेस की आपको प्रैक्टिस करनी है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 65 और 65 एंड देन 66 के साथ मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पढ़ते रहें स्टेनोग्राफी। गुड बाय गाइस।